हाँ तो भाई लोग, जब तक हमारा क्रिकेट बोर्ड जिंदा है हमें ऐसे शुगल देखने को मिलते ही रहेंगे। और मैं यकीन करो बड़ा इंतजार में बैठा था कि एशिया कप खत्म हो गया, अभी तक कुछ चवल आ क्यों नहीं रही। और आ गई मार्केट में भाई साहब नई चवल ये चल रही है कि सलमान अली आगा को कैप्टनसी से हटाने के बारे में बातें चल रही हैं। उसको रिप्लेस करके किसी और को कैप्टन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कैप्टन कौन कौन है जिनके नाम आ रहे हैं? शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शादाब खान भी आफ्टर इंजरी के बाद, वो भी शायद की बात है उनका भी कोई थोड़ा बहुत चांस है कि इंजरी से फ्री होकर वो बंदा भी कैप्टनसी कर सकता है। तो ये 3-4 वो लड़के हैं, वो बंदे हैं जिनको मोहसिन नकवी साहब ने पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। शाहीन से मिसाल ले लेते हैं, जैसे ही मोहसिन नकवी साहब ने ओहदा संभाला, शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन थे, आते साथ ही वो बंदा शाहीन को हटा देता है। ठीक है जी, शाहीन अच्छा कैप्टन नहीं है आपकी नज़र में, शाहीन अच्छा कैप्टन नहीं है, ठीक है जी, उसको हटा देते हैं। वैसे तो मुझे तो कोई समझ नहीं आती कि एक सीरीज़ में बंदा कैसे अपने आप को जस्टिफाई कर सकता है कि यार मैं कैप्टन अच्छा हूँ कि नहीं हूँ। मतलब एक सीरीज़ में आपने शाहीन को हटा दिया, ठीक है जी, चलो समझ आती है। शाहीन को हटा के बनाया किसको? बाबर को, जो कि पहले कैप्टन था। आपने टीम में फसाद पड़वाया, ठीक है, टीम में ग्रुप बंदियाँ बन गई, सारा कुछ हो गया। मोहसिन नकवी साहब ने अपने ओहदे संभालने के बाद बाबर को कैप्टनसी दे दी, ठीक है जी। अब बाबर साहब कैप्टनसी करेंगे, ज़रा कुछ लेके चलेंगे, टीम को कुछ बनाएंगे। एक इवेंट के बाद बाबर भी बुरा कैप्टन हो जाता है, ठीक है जी। उनका वही मसला खड़ा हुआ है कि जी लास्ट ओवर नवाज से करवाने को आ जाते हैं, उनको कैप्टनसी नहीं आती, सारा कुछ ये वो, ठीक है जी। डिफेंसिव माइंड सेट है उनका। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर सारे बैठ के टीवी चैनल पर यही बातें कर रहे थे कि भाई साहब बाबर तो फारिग है, उसको कैप्टनसी आती नहीं है। ठीक है जी, बाबर साहब फारिग हैं, हटाओ उसको, रिजवान को बनाओ। सब ने ये बातें की थी कि भाई साहब रिजवान अच्छा कैप्टन है, पीएसएल में इससे तगड़ी कैप्टनसी कर ही कोई नहीं रहा। मेरा भी यही मानना था कि रिजवान ठीक ठाक कैप्टनसी कर रहा है पीएसएल में। ठीक है जी, रिजवान को बना लेते हैं, बाबर को हटा के बना देते हैं रिजवान को। रिजवान साहब कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। एक सीरीज बुरी होती है, चल बेटा रिजवान तू भी साइड पे हो, रिजवान साहब को हटा देते हैं। अब आ जाती जी, अब उनकी मेन जो प्रायोरिटी होती है वो होती है शादाब खान। शादाब खान फ्रॉम नो वेयर, कोई पता नहीं है कहाँ से वो बंदा परफॉर्म करके आ रहा है, कहाँ उस बंदे ने परफॉर्म किया, क्या किया। पूरे पीएसएल में उसकी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। उस बंदे को आप सीधा एज अ कैप्टन बना के टीम में डालने की कोशिश कर रहे थे। वो तो सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा प्रेशर, ठीक है, आप हैंडल नहीं कर सके। आपको पता था कि भाई अगर कहीं इसको कैप्टन बना दिया तो बहुत बातें होनी है। आपने उसको वाइस कैप्टन कर दिया, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में कैप्टनसी कर रहा है उसको वाइस कैप्टन कर दिया, और जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में वाइस कैप्टन है उसको आपने कैप्टन बना के टीम को लीड करने के लिए भेज दिया, सलमान अली आगा। ये हमारे यहाँ होता है कोई प्रोसीजर, एक प्रोसेस होता है पूरा। एक प्लेयर अंडर 19 में कैप्टनसी कर रहा है, फिर वो डोमेस्टिक में कैप्टनसी कर रहा है, फिर वो पाकिस्तान ए, फिर वो पीएसएल, उसके बाद वो जब पाकिस्तान टीम में आए तब वो रेडी प्रोडक्ट होता है। तब हम उसको कह सकते हैं कि नहीं यार इस बंदे ने कैप्टनसी की हुई है तो ये अब रेडी प्रोडक्ट है पाकिस्तान को लीड करने के लिए। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है। आगा सलमान ने ना किसी फ्रेंचाइज की कैप्टनसी ली। हमारा पीएसएल वहाब रियाज साहब, जो कि हमारी मैनेजमेंट का हिस्सा रह चुके हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि भाई हमारा पीएसएल सबसे बड़ा प्रोडक्ट है और इसी को देख के हम अपनी टी20 की साइड अनाउंस करते हैं, इसी के परफॉर्मेंसेज की। एक बंदा जो आपकी पीएसएल की किसी भी फ्रेंचाइज का कैप्टन ही नहीं है, वो है एक वाइस कैप्टन, उसको आप कैप्टन बना के भेज देते हो, तो ये कहाँ का प्रोसीजर? आप एक प्रोसेस के साथ चलते हैं। आपकी 6 फ्रेंचाइजीज हैं और आपकी पाकिस्तान टीम का और आपकी नेशनल करंट टीम का जो कैप्टन है पाकिस्तान का, वो उसमें किसी भी फ्रेंचाइज में कैप्टन नहीं है। इस बात की मुझे कोई लॉजिक बनता है तो मुझे लाजमी कमेंट कर दो, क्योंकि मुझे इस चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही। ठीक है, आप आगा सलमान को कैप्टन बना देते हैं क्योंकि आपको प्रेशर होता है सोशल मीडिया का, क्योंकि अगर हमने शादाब को बना दिया तो हम पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होना है। तो इस वजह से आपने आगा को बना दिया, शादाब को वाइस कैप्टन बना दिया। वो तो शादाब साहब इंजर्ड हो गए, पता नहीं कब से वो बंदा इंजरी अपनी कैरी करके फिर रहा था। ठीक है, वो बंदा भी जी अब मैं वाइस कैप्टन बन गया हूँ, चलो जी निकलूँ जाके अपनी इंजरी वगैरह जो भी है वो भाई अपने रिहैब पे चले गए, सर्जरी वगैरह करवा ली। अब वो इस टाइम वो बंदा रिहैब पे। कब आता है वो बंदा टीम में? अभी क्योंकि बातें उस पर भी चल रही हैं, क्योंकि पहले हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी शादाब खान, वो तो हमने लगे हाथ बस आगा को बना दिया। ठीक है, तो आगा को हमने बना दिया कैप्टन। अब आगा साहब एशिया कप खेल के आते हैं, उस बंदे की खुद की घंटा परफॉर्मेंस नहीं है, हम मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन भाई साहब अब दोबारा कैप्टनसी से उसको हटा देना, इस चीज़ की भी मुझे कोई समझ नहीं आ रही। ये लॉजिक भी मुझे कहीं से समझ नहीं आ रहा कि भाई हर फॉर्मेट के बाद, हर सीरीज़ के बाद, हर किसी भी एक टूर्नामेंट के बाद हम कैप्टन चेंज कर देते हैं। अब नया कैप्टन आएगा, उसकी अलग से स्ट्रैटेजी होगी, वो अलग से टीम को लेकर चलने की कोशिश करेगा। भाई साहब इस बंदे ने कैप्टनसी कर ली है, एशिया कप में 3 मैचेस वो इंडिया से हारा है, इससे ज़्यादा कैप्टन वो कौन सा होगा जो अगले इवेंट में इंडिया के साथ अच्छे तरीके से फाइट बैक देने के लिए रेडी होगा? किसी नए को कैप्टन बनाओगे, वो तो अपनी जगह कवर करने की कोशिश करेगा पहले। अब मुझे बताओ आप कैप्टन बनाओगे किसको? आगा को छोड़ के रिजवान को बनाओगे, बाबर को बनाओगे, या शाहीन को बनाओगे? शाहीन को आप बना नहीं सकते क्योंकि आपने पहले ये बात करके हटाई थी, पहले आपने ये वजह दे के ही हटाया था उसको कि भाई साहब वर्कलोड मैनेजमेंट, वो आपका फास्ट बॉलर है, वैसे भी वो इतना ज़्यादा कैरी नहीं कर सकता, तो उसको हमने साइड पे करना है। आपने ये बात करके ही उसको हटाया था। अब आप शाहीन को दोबारा कैसे बना सकते हैं?
अब क्या वो फास्ट बॉलर नहीं है, और बड़ी मुश्किल से वो रिदम में आ रहा है, बड़ी मुश्किल से वो बंदा, हमें वो पुराना थोड़ा बहुत नज़र आना शुरू हुआ शाहीन, जो कि 140 प्लस भी टच कर रहा है, ठीक है, अच्छे रिदम में लग रहा है, वो बड़ी मुश्किल से अब हमें नज़र आया बड़े अरसे बाद। अब दोबारा आप उसको कैप्टनसी देके फिर उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो बंदा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश में लगा रहेगा कि नहीं यार आपने मुझे पहले कैप्टनसी दे के हटाया था, मैं अब आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, वो उस चीज़ में लग जाएगा। पहले आपने साइम अयूब के साथ देख लिया कि एक बैटर, मैं वैसे इस चीज़ को मानता नहीं हूँ कि एक प्रॉपर बैटर है, अगर उसमें एक एक्स्ट्रा टैलेंट है तो वो शो करा सकता है। तो अगर माइक हसन ने उसमें देख लिया कि यार उसमें अगर एक्स्ट्रा टैलेंट है तो ठीक है, करने दो उसको, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब अगर उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तब आप माइक हसन को पड़ जाओगे, नहीं यार उसने हमारे अच्छे बड़े बैटर को बॉलर बना दिया। इसमें सिर्फ वो सिर्फ साइम अयूब का कसूर है, या वो उसकी बैड लक चल रही है, क्योंकि इतने ज़्यादा डक्स एक ही इवेंट में, मैं तो इसको बैड लक ही कहूँगा। तो अब आपके पास एक ऑप्शन है शाहीन का, ठीक है, उसको आप नहीं बनाते तो क्या बाबर को बनाएंगे? ये बाबर रिजवान तो आपकी टीम में नहीं है, ये दोनों कैप्टनसी इनको कैसे दे सकते हो, मुझे तो ये बता दो। पहले तो मैंने ये इस चीज़ में 100 दफ़ा बात कर चुका हूँ कि भाई इन दोनों में से एटलीस्ट एक प्लेयर, खासकर मैं बाबर की बात करता हूँ क्योंकि वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और एशियन कंडीशन में आपको इस तरह का एक बैटर चाहिए वन डाउन पोजीशन पे। आप उसको ओपन ना खिलाओ, आपको इंटेंट चाहिए ना, आप इंटेंट वाले प्लेयर डाल दो ओपनिंग करने के लिए। हमारे पूरे ये जो एशिया कप का इवेंट गुजरा है, मुझे बताओ किसी का 130 के ऊपर से स्ट्राइक रेट है? सारे प्लेयर्स ऐसे ही खेल रहे हैं। कोई हमारे आगा को देख लो जो कि इंटेंट नाम ले लेके थकता नहीं था, उसका खुद का इंटेंट देख लो कैसा था। तो मेरे हिसाब से पहले भी उसकी बंदी, उस बंदे की जगह बनती थी, आपकी नज़रिए से उसकी जगह नहीं बनती थी ना। अब आप बाबर को एज अ कैप्टन कैसे टीम में लेके आ सकते हो, मुझे उसकी समझा दो। बाबर को नहीं बना रहे तो रिजवान को बनाओगे, रिजवान को भी आप ही ने रिजेक्ट किया हुआ है, उसको आपने टीम से भी निकाला हुआ है, मतलब वो एज अ बैटर भी आपके लिए ठीक नहीं है और वो एज अ कैप्टन भी आपके लिए ठीक नहीं है, आप दोनों तरफ से उसको रिजेक्ट कर चुके हो। अगर आप उसको दोबारा लेके आ रहे हो, मतलब आप बैकफुट पर दोबारा जा रहे हो, पीछे जा रहे हो अपनी क्रिकेट को लेके, आप आगे नहीं बढ़ रहे, तो आपके अपने प्लान्स हमें कुछ समझ नहीं आ रहे। इसलिए तो मैं ये बात करता हूँ कि भाई साहब को पढ़ा लिखा बंदा हो ना, वो क्रिकेट का पढ़ा लिखा बंदा, ये नहीं कि पढ़ा लिखा बंदा पढ़ने लिखने वाला नहीं, वो वाला बंदा नहीं चाहिए हमें, क्रिकेट वाला बंदा चाहिए जो क्रिकेट को अच्छी तरीके से जानता हो। हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स वो तो बैठे हुए टीवी चैनल्स पे बैठ के बातें करने के लिए, वो ये तो नहीं चाहते कि डोमेस्टिक में जाएं, जाके इधर उधर की कोचिंग शोचिंग पकड़ें जैसे कि इंडिया वाले करते हैं। हम हर चीज़ में इंडिया के साथ कंपैरिजन तो करते हैं, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स जाएं ना ज़रा डोमेस्टिक में, जाएं जाके ज़रा रगड़ा खाएं, सारा सारा दिन धूप में बैठें, प्लेयर्स को बताएं, ठीक है, अपने प्लेयर्स को लेके चलें। युवराज सिंह को देख लें, वो आए दिन नया प्लेयर उठा के दे रहा है टीम इंडिया को। उनका सौरव गांगुली वो डोमेस्टिक में धक्के खा रहा है। उनके सारे जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो अपनी क्रिकेट टीम की रिस्पेक्ट करते हैं, वो अपने यंगस्टर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। उनके साथ एक प्रॉपर प्रोसीजर चलता हुआ आ रहा है, एक प्रोसेस बना हुआ है उनका। उनकी अंडर 19 टीम्स के भी टूर बने हुए हैं, और हमारी पाकिस्तान ए टीम भी कहीं पे जाती है, उनके क्लब के लड़के उनको खेलने को पड़ते हैं। अब हमारी पाकिस्तान ए टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया में खेलने गई थी, तो आगे पता है कौन से लड़के खेले हैं? उनके क्लब के लड़के पाकिस्तान ए के साथ खेले हैं। हमारा लेवल चेक करो, ये तो हमारा लेवल है क्रिकेट का। ऐसे ही हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी होता है कि हम अपनी मेन साइड खिला रहे होते हैं, सामने वालों की बी साइड सी साइड, इस हिसाब से उनके प्लेयर खेल रहे होते हैं। फिर हम बातें करते हैं कि हमारी क्रिकेट टीम अच्छी नहीं हो रही, हमारा प्रोसीजर ही बिल्कुल गलत है। हमारे कैप्टन का कोई पता नहीं है। अब शान मसूद का देख लो कि उस बंदे को इस सीरीज़ के अनाउंस होने से पहले तक उस बंदे को कोई आइडिया नहीं था कि मैं कैप्टन हूँ। तो ये है हमारी हालत कि हम कोई भी इवेंट खेल लें, क्योंकि हमारी क्रिकेट मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं उनको पता ही नहीं है, वो क्रिकेट खेले ही नहीं है कभी। जो बंदा क्रिकेट खुद नहीं खेला उसको क्या पता होगा कि भाई मैंने क्रिकेटर्स को लेके कैसे चलना है। ये सारी बातें यार, इससे हमारी क्रिकेट में बेहतरी कोई नहीं आनी। कोई भी टूर्नामेंट खत्म होता है, चलो जी फलाने प्लेयर को निकाल दो बाहर, चलो जी फलाने कैप्टन को चेंज कर दो, इस चीज़ से हमारी टीम में बेहतरी कभी भी नहीं आनी। मैं लिख के देता हूँ, आप 2026 वाला वर्ल्ड कप भी हारेंगे अगर आप ऐसे ही चलते रहे। अब हमारी टीम में और टीम इंडिया की टीम में कितना फ़र्क है, मैं बार बार टीम इंडिया की मिसाल एग्जाम्पल इसी वजह से देता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का मैच कोई मिस नहीं करता, तो सब ने उनके प्लेयर्स को भी देखा हुआ है, सब ने पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी देखा हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैं ज़्यादा इंडियन टीम की मिसाल देता हूँ कि इंडिया की टीम में प्लेयर्स देख लो। अब अभिषेक शर्मा को आप हटा लो, एक एग्जांपल दे लो, अभिषेक शर्मा इंजर्ड हो जाता है या कोई भी उसका इस तरह का इशू हो जाता है, उसको हटा के भाई साहब वो किसी और प्लेयर को डाल देंगे, क्योंकि उनके पास बैकअप पड़े हुए हैं। उनके आईपीएल में आप प्लेयर्स देखें, एक के बाद एक प्लेयर बढ़ा हुआ है। अभी जो संजू सैमसन है वो भाई साहब ओपनिंग पोजीशन पे 3 सेंचुरी स्कोर करके बैठा हुआ है, जिसको वो मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं ज़बरदस्ती, मजबूरी से, क्योंकि उनके पास बैटर्स ही इतने ज़्यादा हैं। उनका मिडिल ऑर्डर देख लो, प्रॉपर पता चलता है कि मिडिल ऑर्डर है। उनके ऑलराउंडर्स देख लो, पता चल रहा होता है कि भाई साहब ऑलराउंडर आए हुए हैं, चाहे वो स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हैं या फिर वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं। अब देख लो पांड्या उनके साथ है, साथ ही साथ उन्होंने दुबे को तैयार करना शुरू कर दिया। इस तरह से भाई साहब वो अपने प्लेयर्स को रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, और उनके प्लेयर्स ऐसे हैं कि अगर वो पहला मैच भी खेल रहे हो ना तो वो अपने आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलते हैं कि नहीं यार मैंने ये वाला मैच जितवाना है। वो ऐसे नहीं खेल रहे होते कि नहीं यार मैंने अपना को 30 कर देना है, मैंने अपना 50 कर देना ताकि मैं अपनी जगह पक्की कर लूँ, ऐसा उनका माइंड ही नहीं होता।
उनका माइंड ये चल रहा होता है कि भाई साहब मैंने मैच जितवाना है, यहाँ से मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अगर यहाँ से आउट होकर जाता हूँ बाहर जाके मुझे गालियाँ पड़ेंगी, क्योंकि मैं पीछे से ये सारी चीज़ें करता हुआ हूँ, मैं एक प्रोसीजर के साथ आया हूँ, मैं एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ तैयार हुआ हुआ प्रोडक्ट हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि एक PSL में मैंने 50 की इनिंग्स खेल दी तो अब मैं अच्छा तगड़ा बैट्समैन हूँ और अब मैं पाकिस्तान टीम में हूँ, ऐसा नहीं हूँ मैंने IPL भी पूरा खेला, मैंने अपना डोमेस्टिक भी तगड़ा परफॉर्म करके आया हूँ, ठीक है, प्रॉपर एक प्रोसीजर के साथ मैं रेडी होके अब मैं इंडियन टीम में खेल रहा हूँ, तो अब मैंने मैच जितवा के देना है। उनका ये माइंड सेट होता है। हमारे प्लेयर्स का, वो खेलने आते हैं, चाहे वो कैप्टन है तो वो कैप्टनसी में ये सोच रहा होता है कि यार कहीं मैं ये वाला टाइटल जितवा दूँ, मेरा नाम हो जाएगा और उसके बाद मुझे को बाहर निकाल के दिखाए, ठीक है। ऐसे ही हमारे प्लेयर्स भी हैं, वो आते हैं, वो अपना पहले 30 करने की सोचते हैं या 50 करने की सोचते हैं कि किसी तरह हमारी परफॉर्मेंस आ जाए, ठीक है, ताकि हमारा कुछ नाम वगैरह लग जाए कि भाई मैंने तो इतना परफॉर्म कर दिया, बाकी टीम ने क्या किया। हमारी टीम के प्लेयर्स का ये माइंड सेट होता है, जो कि इनका होना नहीं चाहिए। उनका ये माइंड सेट होना चाहिए कि भाई साहब मैंने जीतना है, जो मर्जी हो जाए, मैंने यहाँ से मैच जितवा के जाना है, मैंने ऐसे तो बाहर ही नहीं जाना। हर प्लेयर का ये वाला माइंड सेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा हमारी टीम में हमें तो एटलीस्ट नज़र नहीं आता। बाकी मैनेजमेंट को देख लें तो उनके तो एक के बाद एक गलत फैसले खड़े हुए ही हैं ना। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो भाई साहब अगर किसी चीज़ की सर्जरी बनती है तो वो हमारी मैनेजमेंट की बनती है। आए दिन हमारे कैप्टन का चेंज कर देना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। अगर वो कोई चीज़ गलत करता है, अगर हमारा कैप्टन या हमारा कोई भी प्लेयर एक चीज़ गलत कर रहा है ना, तो उसको ये चीज़ बताओ कि भाई साहब तू इस पॉइंट पे ना यहाँ पे गलत कर रहा है, यहाँ पे तू ये चीज़ कर सकता था। ये हल नहीं है कि भाई साहब तू कैप्टन ही फारेगा, ये हल नहीं है। उसको कैप्टन हटा के किसी और को कैप्टन बना दो, वो आएगा, उसके माइंड का आपको भी नहीं पता, वो आके एक दो सीरीज़ अच्छी खेलेगा तो नहीं यार गुड कैप्टन, बहुत अच्छा कैप्टन है। वो पहली सीरीज़ गलत खेलेगा तो नहीं यार फारिक है, इसके पहले तो कुछ भी नहीं है, इसको हटाओ। भाई आप किस लिए बैठे हुए हो, हमारा कोचिंग स्टाफ किस लिए बैठा हुआ है कि भाई अगर कोई बंदा कोई चीज़ गलत कर रहा है तो उसको उस चीज़ के बारे में गाइड करो। हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं, वो बैठ के क्रिटिसाइज तो करना जानते हैं कि यार ये फलाना प्लेयर यहाँ पे अच्छी नहीं कर रहा, फलाना प्लेयर यहाँ मसला कर रहा है, उसको कैप्टनसी नहीं आती, वो बैटिंग अच्छी नहीं कर रहा, वो जी स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है, तो ये सारे मसले। तो इस तरह क्रिटिसाइज करना तो हम भी कर सकते हैं, हमें भी पता है। आप जो क्रिकेट का इतना नॉलेज रखते हो, आपको ये बात करनी चाहिए कि भाई साहब इसका हल क्या है। अब स्कोर बॉलर खा ले, आप कैप्टन के पीछे पड़ जाओ कि भाई कैप्टनसी अच्छी नहीं की। अब 147 स्कोर हमने किया है, इससे अच्छी बॉलिंग और इससे अच्छी कैप्टनसी और कौन कर सकता था, मुझे सिर्फ यही बता दो। हमारे बॉलर्स ही लेके गए थे ना लास्ट ओवर तक। जैसे हमने पहले 128 चेज करवा लिया था, हमने जो इंडिया के खिलाफ पहला मैच खेला था, हमने 128 आराम से चेज करा लिया था। ऐसे ही कहीं अभिषेक शर्मा खड़ जाता या इंडिया का कोई भी बैटर चल जाता ऊपर के टॉप 3, तो हमने जल्दी आउट कर दिए थे। अगर वो टॉप 3 जल्दी आउट ना होते, आपको लगता है ये 147 ये लास्ट ओवर तक जाता? भाई साहब 15 ओवर में चेज करके उन्होंने साइड पे मारना था। ये कोई टोटल नहीं था इंडियन टीम के खिलाफ, वो तो थोड़ा सा फाइनल मैच का प्रेशर और हम इधर उधर की बातों में लग गए, ठीक है। वो भी बोल चाल में लग गए, हम भी बोल चाल में लग गए, क्योंकि क्रिकेट खेलने से ज़्यादा तो हमें पॉलिटिक्स में घुसने का शौक है ना। उस चक्कर में हमारे भी प्लेयर्स हैं और उनके भी प्लेयर्स ने कुछ गलतियाँ कर दी। बाकी देखा जाए तो कैप्टनसी ओवरऑल उस बंदे ने बुरी नहीं की, ओवरऑल उस बंदे ने कैप्टनसी अच्छी किया। कुछ चीज़ें हैं जो कि गलत उस बंदे ने किया, उस पर बात हो सकती है, उसको चीज़ें उन चीज़ों को ठीक करने पे बात हो सकती है। ये कोई हल नहीं है कि भाई साहब उसको उठा के बाहर कर दो, ठीक है, और कोई और नया कैप्टन लेके आओ। फिर वो नया कैप्टन आएगा, वो अपने माइंड के हिसाब से चलेगा, वो फिर आपको अच्छा लगे ना लगे। फिर वर्ल्ड कप से पहले हम ऐसे एक दो और कैप्टन चेंज करके बैठे होंगे, फिर वर्ल्ड कप सर पे आ जाना है, हमने फिर वर्ल्ड कप में जाके ऐसे ही गंद मारना है। तो मेरे हिसाब से इसका ये कोई हल नहीं है। कैप्टन एक ही रखो, ठीक है, उसको प्लान बता दो कि भाई तूने इस चीज़ पे चलना है। प्लेयर्स को भी प्रॉपर प्लान दिए जाते हैं कि भाई साहब तेरा ये नंबर है, तूने इसी नंबर पे ही खेलना है। अब हमारा एक बैटर कभी मिडल ऑर्डर खेल रहा है, वही बैटर अगले दिन ओपन कर रहा होता है। फिर एक बैटर हमारा ओपन कर रहा होता है, वो अगले मैच में भाई साहब मिडल ऑर्डर खेल रहा होता है। प्लेयर के पास खुद ही क्लैरिटी नहीं है कि भाई मैंने किस नंबर पे खेलना है, तो वो क्या आपको परफॉर्म करके देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। आप प्लेयर्स को शफल कर सकते हो, आप प्लेयर्स को एक को रेस्ट देकर दूसरे को खिला सकते हो, लेकिन उसको चेंज करने वाला प्लेयर भी वो हो कि भाई एक अगर मिडिल ऑर्डर वाले को अगर आप रेस्ट दे रहे हो, तो अगला जो बाहर से बैठा हुआ है वो भी मिडिल ऑर्डर वाला ही हो। तब वो पता चलता है कि भाई साहब आप कुछ प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए हो। ये नहीं कि आपका ओपनर बैटर चल नहीं रहा, ठीक है, उसको बाहर बिठा के आप किसी मिडिल ऑर्डर वाले को खिला रहे हो। मेरे हिसाब से तो यार PCB एक के बाद एक गलत फैसला ही कर रहा है। तो आप सबको क्या लगता है, लाजमी कमेंट्स में शेयर करो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।